अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फयाज पाकिस्तान वाला। हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को लेकर आए हैं आपसे मिलवाने के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन है, क्या करते हैं और वो कुछ स्पेशल करने के लिए जा रहे हैं, कुछ सरप्राइजिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है जिसमें तमाम स्टार्टअप्स फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्रीलांसर्स फ़ायदा उठा सकते हैं और आज की यूथ बहुत कुछ सीख सकती है और बहुत कुछ जान सकती है और कामयाबी के रास्ते समझ सकती है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें थोड़ा सा टाइम दिया उसमें से, और उन्होंने ये इवेंट अरेंज किया। हम उनको वेलकम करना चाहेंगे। उमर अंजुम साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने का। हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले हम आपके बारे में, लाइफ के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे भी आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। लेकिन सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को इस इवेंट के बारे में बताएं कि ये इवेंट क्या है और इसमें क्या होने के लिए जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ आपके साथ मनोरंजन, और ये मैं जो इवेंट होने जा रहा है बीडब्ल्यू मुल्तान में उम्मीद शहर के नाम से। इवेंट का नाम है उम्मीद शहर, मतलब न्यू साल है, और इस न्यू साल के हवाले से हम इवेंट करने जा रहे हैं। वो 10 जनवरी को होने जा रहा है बीडब्ल्यू में, ठीक है। ये हम यूथ में एक नई जज्बा लेके जा रहे हैं, जिसमें हम यूथ को अवेयरनेस सेशन रखे हैं। डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं और जो यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो हम जो स्पीकर्स लेके आएंगे तो उनको मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए हैं यूथ के लिए, ताकि वो यूथ की एम्पावरमेंट के लिए उनको मोटिवेट करें। सबसे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक वो किया है मोहम्मद मुनीर। वो मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर है कासिम शासन से। इसके अलावा हमारे जो दूसरे मतलब वो हैं मिस्टर अमार हैदर साहब, उनको हमने टॉपिक दिया है सिलेक्ट योर गोल। तो हमारे पास टोटल 5 6 स्पीकर्स हैं, और ये 3 हार्स का हमारे पास वो होगा, 3 to 4 हार्स का एक इवेंट होगा, जिसमें मतलब डिफरेंट सबसे पहले हम अपनी ना ऑर्गेनाइजेशन की इनोग्रेशन करेंगे, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन मुल्तान की। और डिफरेंट उसमें सेशन रखेंगे जो जो मतलब यूथ को एम्पावरमेंट के लिए भी काम करेंगे। और हम जो सबसे पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि यूथ आगे बढ़े, क्योंकि यूथ का जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि यूथ के लिए, कि यूथ को कहीं भी आगे नहीं लेके जाया जा रहा। जहाँ मतलब यूथ जाना चाहती है, तो खास तौर पे हमारे जो जनूबी पंजाब है ना, वहाँ की यूथ आगे नहीं पहुंच पाती, तो हम उस सिलसिले में काम करने जा रहे हैं। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, हमें ज़रा ये बताइएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, ताकि अगर वो नहीं जानते वो समझ सकें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ से इसका ताल्लुक है और ये किस तरह से वर्क करती है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मिशन क्या है। बिल्कुल ही, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इस्लामाबाद से है, जिसको वजीर खान हमारे यूनिवर्सिटी से वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो वो इसको लीड कर रहे हैं बेसिकली। इस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब 14 चैप्टर, 14 से 15 चैप्टर बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, हर सिटी में चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन पॉलिटिकल है, मतलब कोई इसमें सियासी एक्टिविटीज और दूसरी चीजें नहीं है। और जो भी होता है मतलब खुद स्टूडेंट बेस काम कर रही है, और किसी कोई इसको फिलहाल कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ये जो खुद से टीम करेक्शन होती है। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। यूथ एम्पावरमेंट भी काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है, हेल्थ पे काम कर रही है, और जो ऑर्फन्स चिल्ड्रन जो मतलब खुद बेसहारा लोग होते हैं उन पे काम कर रही है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर कोई लोग इस इवेंट में शरीक होना चाहें या फिर इस हवाले से और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा पोर्टल अवेलेबल है जहाँ से इसकी डिटेल्स मिल सकें। बिल्कुल, आप जरूर ज्वाइन करें। मैं बल्कि मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सबको मैं इस इवेंट में इनवाइट करता हूँ कि वो हमें जरूर ज्वाइन करें। तो इसकी इवेंट की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पेज पे भी हैं, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन मुल्तान। और इसके अलावा इवेंट भी क्रिएट किया हुआ है उम्मीद शहर के नाम से, वो फेसबुक पे मिल जाएगा, और सारी डिटेल्स उसकी वहाँ पे अवेलेबल है।
हाँ ठीक है, दैट्स ग्रेट। फिर हम ये काम करेंगे, जब हम ये हम इस इंटरव्यू के साथ जो है कमेंट्स में या फिर पोस्ट में जो है उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देंगे, पोर्टल और उसका जो पेज है वो प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप दोस्तों तो वहाँ जाकर और मज़ीद डिटेल हासिल कर सको और उसमें पार्टिसिपेट कर सको, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी जो है हमारे ठीक है। मुस्तकबिल का मेहमान है। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे मतलब एंटरप्रेन्योरशिप सोशल और दूसरे फ्रीलांसर वगैरह सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह के लिए एक बहुत बड़ा एज है इस इवेंट पे। वो अपने बिजनेस को यहाँ पे आके हमें हम इवेंट को स्पॉन्सर के करके और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से कहीं भी, क्योंकि ये मुल्तान की हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऐसा इवेंट या सेकंड ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो सर यूथ एम्पावरमेंट के लिए होने जा रहा है। दो बाकी होते थे मतलब फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होते हैं, कोई सी और चीज से रिलेटेड जिससे यूथ को मतलब सही तरह अवेयरनेस नहीं आती। तो हम इस इवेंट को एक ऐसे स्पीकर से लेके आ रहे हैं जो मतलब यूथ के अंदर एक एनर्जी पैदा करेंगे, एक मतलब कुछ कर दिखाने की जुस्तजू जिस तरह है ना, वो क्रिएट करेंगे। फैंटास्टिक। मेरी उम्मीद है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको इस इवेंट में कामयाबी अता फरमाए, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें हिस्सा लेंगे उनको भी कामयाबी अता फरमाए और आगे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये तो हो गया इवेंट के बारे में। हम ज़रा आपसे ज़रा कुछ ज़ाती मालूमात हासिल करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपकी लाइफ स्टोरी जानेंगे कि आज आप जो कुछ कर रहे हैं वहाँ तक आप कैसे पहुँचे, और आपकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई, किस स्कूल से, किस यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन हासिल करी, किस शहर से आपका ताल्लुक है, और आपके गिरदो नवाह में क्या कुछ होता है। इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा आपको अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिला लोधरा के एक छोटे से गांव जिला रेंज से ताल्लुक रखता हूँ। जिला लोधरा शायद कोई जानता या ना जानता हो, लेकिन जहांगीर तरीन का हल्का जो है ना वो हमारे मतलब हमारा हल्का है, वहां से ताल्लुक रखता हूँ मैं। शायद व्यूअर्स आप जान गए होंगे कि जिला लोधरा कहाँ से अब तो जान गए होंगे। है। तो मैं बेसिकली जो मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की है ना, वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही हासिल की है। वहां से एक मतलब एक अंदर से पैशन था कि मैंने ना कुछ सोशल करना है, कुछ अपने मतलब अपने मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, और जो दूसरों को करने से होगी, सेल्फ डेवलपमेंट दूसरों के साथ होगी, मिल से होगी। और उसके बाद मैंने लोधरा शहर से ही पींस कॉलेज था, वहां से मैंने एफएससी की आईसीएस किया। आईसीएस करने के बाद मैंने इधर एनएफसी यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन लिया बीएस कंप्यूटर साइंस में। अब मेरा यहाँ पे आज लास्ट पेपर था, बल्कि फ्राइडे को लास्ट पेपर था मेरा, और अब ट्यूसडे को मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर एंड हो गया है। बस अल्लाह करे उसमें अच्छे सीजीपीएस आ जाए। हाँ चले माशाल्लाह। अपनी एजुकेशन के हवाले से कुछ बताइए कि जो आप अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उसका क्या आगे चांसेस हैं, उसके आगे क्या स्कोप हैं, और आपके आगे के क्या प्लान है? मेरे आगे जो प्लान्स है ना वो मतलब एक बीएस करने के बाद तो मैं सोशल एक्टिविटीज मैंने अपनी जारी रखनी है साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। इसके अलावा मेरा जो मतलब पेरेंट्स का एम्बिशन भी है, मेरा भी है कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है आर्मी में, और मैं खुद जाना चाहता हूँ आर्मी में, ताकि क्योंकि मेरी माँ को भी शौक भी है और मेरे पापा को भी शौक भी है कि आर्मी में जाओ, तो मेरा भी खुद का भी मतलब ये सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ ये भी है कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, तो मुल्क के लिए कुछ करना है, सोशल एक्टिविटीज के थ्रू भी, आर्मी से के थ्रू भी। सही। तो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बताइएगा कि वो क्या हैं और आप क्या कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग के हवाले से भी कुछ बताइएगा कि फ्रीलांसिंग कि आप क्या करते हैं, और कोई आपसे उस हवाले से रब्ता करना चाहे। फ्रीलांसिंग जो मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने मतलब अभी लास्ट समर में स्टार्ट की है, और मैंने वो ई रोजगार ज्वाइन किया। ई रोजगार से ही मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहां पे मेरे एक उस्ताद हैं वकास अहमद साहब, जो मतलब मिस्टर डिजिटल के नाम से जाने जाते हैं, वकास अहमद, जो मतलब तनवीर नांडा साहब को जानते होंगे, तो उनके दोस्त हैं वो वकास अहमद साहब। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। वो ही मेरे मतलब आइडियल टीचर हैं फ्रीलांसिंग में। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने ये कहा है कि फ्रीलांसिंग में ना, अगर तुम्हें कुछ आता है या ना आता हो ना, तो तुम स्टार्ट करो,
शुरू से स्टार्ट करो, बस उसको टाइम दो, जितना हो सकता है आप उसको टाइम दो। अगर ये बंदा फ्रीलांस कोई भी काम है ना, किसी काम की कोई एंडिंग नहीं होती, जब आप उसको करते जाते हो मुसलसल तो आप न कुछ सीख जाते हो। उनकी मुझे यही बात याद रही और अभी भी याद रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं सबको यही कहूंगा कि जो भी आप काम करते हो ना, उसके लिए मुसलसल टाइम दो, उसके लिए मेहनत करो और कभी हिम्मत ना हारो। ग्रेट। अच्छा, जो फ्रीलांसिंग सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज है? मेरी एक्सपर्टीज वेब डिजाइनिंग है और वेब डेवलपमेंट। और इसके अलावा मैं दूसरे छोटी मोटे, जब मेरे पास कम टाइम होता है तो मैंने एक दो साथ में दूसरी गिग्स भी बनाई हुई है, या उसमें भी काम कर लेता हूँ। प्रेजेंटेशन डिजाइन या वीडियो एनिमेशन, वीडियो, इस तरह की चीजें। ज्यादा मेरा वो होता है वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब मैं चाहूँगा कि हम इसको इख्तिताम की तरफ लेकर चलें, और आप हमारे व्यूवर्स के साथ कोई बात शेयर करना चाहें इस इवेंट के हवाले से, या जनरली कोई बात शेयर करना चाहें जो आप चाहते हो कि हमारी यूथ इस तरफ आगे बढ़े, तो 2 जुमलों में विद इन 3 मिनट्स आप एक्सप्लेन कर दें। मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद आपने एक मूवी देखी होगी, या हमारे यूथ ने, लाजमी बात है कि मूवी देखते रहते हैं, तो वो उसमें एक हीरो होता है, मुझे हीरो का नाम तो याद नहीं आ रहा। मैंने वहां कुछ सीखा था। तो उसने कहा था जब भी आप किसी 3 बंदों की मदद करो ना, उसे आगे क्या अगले 3 बंदों की मदद करें। इस तरह हम काउंटिंग करते जाएंगे तो हम सोचें 1 मिनट के लिए, तो हम पाकिस्तान में कितने लोगों की मदद कर सकते हैं और किस तरह हमारे अंदर पावर मिटा सकते हैं, हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुल्क की बेहतरी हो सकती है। और दैट्स ग्रेट। इट्स ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है। अगर हम इसी तरह लोगों की मेहनत मदद करते जाएं तो सही कह रहे हो, चेन मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ती जाएगी, और सब जो है किसी के मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। जी ये बिल्कुल ऐसे ही। हमारे साथ थे उमर अंजुम साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। हम आपका भी शुक्रगुजार करते हैं कि आपने वीडियोस देखी, और अगर आपको ये वीडियो, ये इनकी बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस इवेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये आप लोगों का फ्यूचर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।